नमस्कार। और सब बढ़िया है। तो आइए चलते हैं हम लोग अगली कड़ी में। अष्टांग योग का दूसरा भाग जो नियम है, नियम का चौथा उपयंत्र वो है स्वाध्याय। आप लोग जानते हैं कि जो ज्ञान है, बाह्य जो वस्तुएं हैं उनको आत्मसात करने का नाम ही ज्ञान है। और जो आत्मसात करने का जो तरीका है वो क्या है, उसको बोलते हैं अध्ययन। अधि प्लस यन मतलब पढ़ना और अपने जीवन में उतारना। तो उसी को स्वाध्याय बोलते हैं। जब हम प्रॉपर अंडरस्टैंड, प्रॉपर भाव के साथ उसको पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और जो जिसमें कोई मतलब नहीं है, उसको भाव नहीं समझा, क्या पढ़ रहे हैं हम, उसका अर्थ नहीं समझा, तो वो स्वाध्याय नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हनुमान चालीसा कई लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसे को नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, नॉन स्टॉप। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है नहीं पता है। तो ये क्या है, ये स्वाध्याय नहीं है। और या तो कई लोग क्या करते हैं, जो जिसको होली बुक्स बोलते हैं, उस पर 3 बार माथा टेक लेते हैं और हो गया, चलो भैया हो गया, हम लोग का भगवान का नाम हो गया। तो इसलिए मनुष्य को अगर सचमुच में स्वाध्याय करना है, धर्म मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे उन्नति करना है, तो स्वाध्याय को प्रॉपर रीडिंग करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अपने जीवन में उतारना है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग करना ही स्वाध्याय है। और अगर आप उसके पीछे का जो स्पिरिट है उसको नहीं समझते हो तो स्वाध्याय नहीं है। जैसे आप लोग गीता को पढ़ रहे हो और गीता को पढ़ रहे हो, हाँ हमने भी स्वाध्याय किया, लेकिन उसको अर्थ नहीं समझा, उसका भाव नहीं समझा, तो उसको पढ़ना भी व्यर्थ ही है। तो ये जो है पहला स्वाध्याय का जो बात है वो है स्वाध्याय का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी भाव को समझना। फिर दूसरा है स्वाध्याय का आइटम जो है वो है शास्त्र। शास्त्र क्या है? शासनात् तारयतु यस्तु सपरिकीर्तितम्, यानी शास्त्र का मतलब है जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। शास्त्र के अंदर में 3 प्रकार के शास्त्र है। एक है धर्मशास्त्र, एक है दर्शन शास्त्र, एक है लौकिक शास्त्र। चलिए देखा जाए तो शास्त्र 2 ही है, धार्मिक शास्त्र और लौकिक शास्त्र। तो धार्मिक शास्त्र में उसी में आते हैं, धार्मिक शास्त्र में ही धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र आते हैं। आनंद मार्ग में जिसे शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, आनंद सूत्रम, उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसका जो स्पिरिट है वो लोकल लैंग्वेज में है। तो एक्चुअली शास्त्र को, स्वाध्याय को करना है तो लोकल भाषा में ही होना चाहिए। लोकल भाषा में नहीं होने से उसका भाव समझ नहीं आएगा। तो जो धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र है वो ही स्वाध्याय हो सकता है, लौकिक शास्त्र नहीं हो सकता। क्योंकि लौकिक शास्त्र जो है उसमें समाज के बारे में है, तो वो साधना का अंग नहीं है। तो साधना के अंग स्वाध्याय ही है, तो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करना होगा ताकि हम लोग की साधना में तरक्की हो। और जो धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र है ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आनंद वचनामृत में सुभाषित संग्रह है और
नमो शिवाय शांताएं जो परमात्मा परम पुरुष ने लिख लिया है उसको मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। जैसे गीता है, गीता में कृष्ण ने अपने वक्तव्य जो कहे हैं उसको आम मनुष्य बदल नहीं सकता है। तो जिस शास्त्र को हम बदल नहीं सकते हैं वो आप्त वाक्य है, और जो शास्त्र को हम बदल सकते हैं देश काल और पात्र के अनुसार उसको बोलते हैं प्राप्त वाक्य। समाज में रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं, और उस नियम के अनुसार ही जो लौकिक शास्त्र है वो बदला जा सकता है समय के अनुसार। तो ये है दूसरा आइटम। और स्वाध्याय का और तीसरा आइटम है रीडिंग। रीडिंग कैसे करते हैं हम लोग, पढ़ाई कैसे करते हैं? आँख से देखते हैं ना। तो चक्षु यंत्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं चक्षु के माध्यम से तो नर्व सेल, नर्व फाइबर उसको ग्रहण करते हैं और उसको माइंड क्या करता है, रूप ले लेता है। जो पढ़ाई किया उसको नर्व सेल के द्वारा आँखों ने देखा और नर्व सेल फाइबर ने ग्रहण करके मन ने उसका रूप धारण कर लिया। फिर से वो रिटेन और फिर से रीगेन उसको जब कर सकते हैं अपने मन में, वही मेमोरी कहलाता है कि नहीं? तो बहुत सारे जो लोग हैं स्कॉलर्स हैं, वो लोग फिर से उस चीज़ को जो हमने देखा, पढ़ा, सुना और माइंड वेव्स के कारण, नर्व सेल के कारण, वेव्स के कारण मन ने उसका रूप धारण कर लिया, और फिर से जब चाहे उसको फिर से अपन को क्या कर सकते हैं, अपनी विल फोर्स के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा फिर से अपने मन में उस रूप को ले सकते हैं, फिर से उस चीज़ को धारण कर सकते हैं। क्या है, होता है मेमोरी होता है। तो जो वस्तुएं हम देख रहे हैं उसका जो एक पर्टिकुलर वेव होती है, उसकी जो एक विशेष तरंग होती है, आंखें देख के नर्व्स उस तरंग को लेती है और मन उसका रूप ले लेता है। तो जब हम लोग आंख बंद कर लेते हैं फिर से उसी रूप को हम ले सकते हैं, तो वही मेमोरी है। जैसे उदाहरण के लिए हमने हाथी देखा और फिर दूसरे दिन उसी हाथी को हमने अपने मन में जो फॉर्म बन गया था फिर से उसी हाथी को हम लोगों ने देखा, तो क्या हो गई, मेमोरी हो गई है। ठीक है, तो क्या कारण से, विल फोर्स के कारण, मनुष्य के पास जो विल फोर्स है उसके कारण वो फिर से उस रूप को धारण कर लेता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो विल फोर्स के द्वारा बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत स्कॉलर हो जाते हैं, लेकिन किसी दूसरी चीज़ में वो बुद्धू है कि नहीं? जो पढ़ने में होशियार है खेलने में बुद्धू है, जो खेलने में बहुत होशियार है वो पढ़ने में बुद्धू है। तो कारण क्या है? तो उसकी विल फोर्स कभी कभी उस जगह में काम नहीं करती है, इसलिए उसकी वेव्स, उसकी वाइब्रेशन वो ग्रहण नहीं कर पाता है और उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इंद्रियां जो है बाह्य वस्तुओं के वाइब्रेशन को लेता है और मन उसका रूप ले लेता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, आँखें ही केवल वेव्स को ग्रहण नहीं करती हैं, कान भी वेव्स को ग्रहण करते हैं। और जो लोग देख नहीं सकते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? तो कान से सुन सकते हैं, तो कान से सुन के भी हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। और जो देख नहीं सकते हैं वो टच के द्वारा भी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे ब्रेली सिस्टम जो है
टच के द्वारा ही वो पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ग्रहण करती हैं और मन उसका रूप ले लेता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग बोलते थे पुराने ज़माने में लोग अनपढ़ थे। अनपढ़ तो थे लेकिन शिक्षित थे वो लोग। जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें जानते थे। तो सब स्कॉलर्स इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े विषयों पे वो लोग डिस्कस करते थे, है कि नहीं। तो वो लोगों को ये धारणा गलत है कि पुराने ज़माने के लोग अशिक्षित थे, अनपढ़ हो सकते हैं, ABCD नहीं आ सकता था उनको, या अ से अनार नहीं आ सकता, लेकिन वो लोग शिक्षित थे, एजुकेटेड थे और बड़े बड़े तर्क वितर्क करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन बड़े बड़े डिबेट होते थे उन लोगों के, शास्त्र पढ़ते थे और सत्संग के द्वारा भी स्वाध्याय होता है। तो इसलिए जो शास्त्र है वो पढ़ने से ही नहीं, सुनने से भी होता है। और सुनने के लिए हम लोग सत्संगति कर सकते हैं। सत्संगति के द्वारा हम लोग इन स्वाध्याय को, अपना साधना का जो अंग है उसको हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। और सुन के और टच होके या देख के हम लोग अपने मन में ग्रहण कर सकते हैं, उसको फिर रीफॉर्म कर सकते हैं और हमारी साधना में जो सहायक हो सकता है। इसलिए हम लोग जब भी स्वाध्याय करें तो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, प्रॉपर भाव के साथ में समझें और अपने जीवन में उतारें, ताकि हम लोग ये जो चौथा नंबर उपयंत्र है नियम का, उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।